सोचिए जरा, क्या किसी बच्चे की मासूमियत भरी पुकार में इतनी ताकत हो सकती है कि वो भगवान को भी मंदिर से बाहर आने पर मजबूर कर दे। ये कहानी है पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, जहां एक अनाथ लड़के, उसके प्यारे से कुत्ते और खुद भगवान के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जिसने भरोसे और भक्ति के मायने ही बदल कर रख दिए। बाबा, मुझे भी कभी कोई ऐसे पकड़ेगा? ये सवाल था चीकू का। एक ऐसा बच्चा जिसका न कोई कल था न कोई अपना। वो बस मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था और वही सीढ़ियां उसका घर बन गईं। और हर रात जब पूरी दुनिया सो जाती थी तो वो अपने बाबा यानी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से ऐसे ही अपने दिल की हर बात कह देता था। तो चलिए मिलते हैं इस अनोखे परिवार से। इस कहानी के दिल में तीन किरदार हैं। एक वो लड़का जिसे शायद दुनिया ने अकेला छोड़ दिया था, दूसरा एक कुत्ता जिसे उस लड़के ने ही अपनी दुनिया बना लिया था, और तीसरे थे खुद भगवान, जिन्हें वो लड़का अपना पिता, अपना बाबा मानता था। चीकू की दुनिया थी तो बहुत छोटी, पर उसमें कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार था जिसमें थे उसके बाबा और उसका सबसे अच्छा दोस्त मीकू। बस यही दो लोग। उनका दिन साथ में ही गुजरता, साथ खाना पीना, साथ सोना और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे बस दुनिया को देखना। और चीकू का विश्वास भी, आप जानते हैं, उतना ही सीधा साधा था। वो भगवान से ऐसे बात करता था जैसे कोई दोस्त हो। अक्सर पूछता, बाबा, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, क्या आप उनकी बात जल्दी सुनते हो? हम जैसे गरीबों की आवाज आप तक पहुंचते पहुंचते देर हो जाती है क्या? लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है। और एक दिन चीकू के इसी मासूम और अटूट विश्वास को एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। एक ऐसा फैसला लिया गया जो उसे उसके बाबा और उसके मीकू दोनों से दूर करने वाला था। हुआ ये कि मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे, उन्हें चीकू के भविष्य की चिंता सताने लगी। देखिए, इरादे तो नेक थे। उन्हें लगा कि एक बच्चे का भविष्य मंदिर की सीढ़ियों पर तो नहीं संवर सकता। तो उन्होंने फैसला किया कि चीकू को एक अमीर परिवार गोद ले लेगा। लेकिन इस पूरे फैसले में किसी ने चीकू से ये नहीं पूछा कि वो क्या चाहता है। उसने तो बस कांपती हुई आवाज में एक ही सवाल किया, क्या क्या बाबा ने मुझे भेजा है? और पुजारी ने शायद बच्चे की भलाई के लिए हाँ में सिर हिला दिया। और बस चीकू की दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ था उसका मंदिर वाला घर, जहां मीकू का साथ था, जहां बाबा से बातें थीं, जहां उसकी अपनी दुनिया थी। और दूसरी तरफ था एक बहुत बड़ा और नया घर, जहां अच्छा खाना था, सर पर सुरक्षित छत थी, लेकिन हर कोने में एक ऐसा अकेलापन था जो उसे खाने को दौड़ता था। जिस वक्त चीकू को कार में बिठाकर ले जाया जा रहा था, मीकू उस कार के पीछे तब तक दौड़ता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। और कहते हैं कि ठीक ठीक उसी पल मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ के मुकुट पर जो मोर पंख लगा था, वो हल्का सा हिल गया। शायद ये किसी होने वाली अनहोनी की पहली आहट थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां सारी दलीलें, सारा लॉजिक खत्म हो जाता है और चमत्कार शुरू होता है। एक तरफ बाहर मीकू की हालत बिगड़ रही थी, तो दूसरी तरफ मंदिर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहले दिन मीकू ने खाना पीना छोड़ दिया। दूसरी रात मीलों दूर चीकू को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि मंदिर का गर्भगृह खाली है, उसके बाबा वहां नहीं हैं। और तीसरे दिन तो हद ही हो गई। मंदिर के बंद दरवाजों के अंदर तेज हवाएं चलने लगी, घंटियां अपने आप बजने लगी, और फिर वो मोरपंख जो हल्का सा हिला था, वो भगवान के मुकुट से टूट के नीचे गिर गया। अपने सपने से परेशान चीकू को लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। वो रात के अंधेरे में उस बड़े से घर से भाग निकला और बस एक ही दिशा में दौड़ता रहा, मंदिर की तरफ। और मानो किस्मत भी उसके साथ हो, एक अनजान ट्रक ड्राइवर ने उसे देखा और सीधा मंदिर तक छोड़ दिया। कौन जाने, शायद उसे भी किसी ने भेजा हो। और अब आता है कहानी का वो पल जहां सांसें थम जाती हैं। वो लम्हा जब चीकू मंदिर के दरवाजे पर पहुंचता है और जिंदगी और मौत के बीच की पतली सी लकीर मिटने लगती है। चीकू जैसे ही हाफता हुआ मंदिर पहुंचा, सामने जो मंजर था उसे देखकर वो वहीं का वहीं जम गया। मीकू सीढ़ियों पर बेजान लेटा था और उसके ठीक पास में भगवान का वही गिरा हुआ मोरपंख पड़ा था। पुजारी घुटनों पर बैठे रो रहे थे और वहां मौजूद हर इंसान खामोश था। चीकू ने कांपते हुए हाथों से मीकू को गोद में उठा लिया। उसकी आवाज सिसकियों में टूट रही थी। मैं आ गया मीकू, देख। और शायद बस अपने दोस्त की आवाज सुनकर ही
मीकू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बस एक आखिरी बार अपनी पूंछ हिलाई और फिर उसका शरीर शांत पड़ गया। चीकू ने रोते हुए मूर्ति की तरफ देखा और चीख पड़ा, आपने तो कहा था आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही ये आवाज गूंजी, मानो कायनात थम गई। जो हवा चल रही थी वो रुक गई, जो घंटियां बज रही थीं वो खामोश हो गईं। मंदिर के हजारों दियों की लौ एक पत्थर की तरह एकदम स्थिर हो गई। और फिर उस गहरे सन्नाटे में मीकू के सीने में एक बहुत ही हल्की सी हरकत हुई। बस एक सांस, बहुत धीमी लेकिन जिंदा। वहां खड़े हर इंसान की सांस अटक गई। ये एक ऐसा चमत्कार था जो उनकी आंखों के सामने हो रहा था। पर यह चमत्कार शायद अधूरा था। मीकू की सांसें तो लौटीं, पर उसका शरीर अब भी मौत के साए में था। और यहीं से चीकू और उसके बाबा के बीच एक खामोश, एक नई तरह की जंग शुरू हुई। वो एक सांस बस एक झूठी उम्मीद बनकर रह गई। मीकू का शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि अगली रात उसने चीकू की गोद में ही बहुत शांति से दम तोड़ दिया। और उस दिन के बाद चीकू ने अपने बाबा से बात करना ही छोड़ दिया। उसका जो अटूट विश्वास था ना, वो अब एक ठंडी सी नाराजगी में बदल गया था। मंदिर में भी अजीब चीजें होती रहीं। वो मोरपंख बार बार टेढ़ा हो जाता था। आखिर एक दिन चीकू ने फैसला कर लिया। उसने मूर्ति के सामने खड़े होकर आखिरी बार कहा, अगर आप सिर्फ पत्थर नहीं हो तो कल मुझे यहां से जाने से रोक लेना। अगली सुबह जब चीकू चुपचाप मंदिर से निकलकर दूर जा रहा था, ठीक उसी वक्त पुजारियों ने देखा कि भगवान के मुकुट से वो मोरपंख गायब है। चीकू ने एक चुनौती दी थी और अब उसे उसका जवाब मिलने वाला था। और ये जवाब वहीं था जहां सच्ची भक्ति थी, क्योंकि जहां भक्ति है वहीं तो भगवान है। मंदिर में हड़कंप मच गया, पर तभी एक पुजारी की नजर संगमरमर के फर्श पर पड़े एक निशान पर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज घिसटते हुए गर्भगृह से बाहर की तरफ गई हो। सब हैरान परेशान उस निशान का पीछा करते हुए मंदिर से बाहर सड़क तक आ गए। वो निशान उन्हें सीधा ले गया मीकू की छोटी सी कब्र तक, और उस ताजी मिट्टी के ढेर के ऊपर वही खोया हुआ मोरपंख रखा था। उस मोरपंख को वहां देखकर चीकू के चेहरे पर आंसुओं के बीच एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, अब मैं समझा। पुजारी ने पूछा, क्या समझे बेटा? चीकू ने जवाब दिया, बाबा मंदिर में नहीं रहते, वो वहां रहते हैं जहां कोई आखिरी सांस तक उनका इंतजार करता है। भगवान अपनी मूर्ति से नहीं हटे थे, लेकिन उन्होंने अपनी निशानी, अपना सबसे बड़ा सबूत उस सच्ची भक्ति तक पहुंचा दिया था जो उस मिट्टी के नीचे दफन थी। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगर भगवान वाकई मंदिर से बाहर नहीं आए तो उनका वो प्रतीक, वो मोरपंख मीकू की कब्र तक कैसे पहुंचा? पर शायद असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल तो ये है कि अगर किसी की पुकार चीकू जितनी सच्ची हो तो क्या भगवान उसके लिए भी मंदिर से बाहर आएंगे?